सुप्रभात सभी को, और सुप्रभात है पीपल स्ट्रीट से। मैंने इस गली को नाम दे रखा है पीपल स्ट्रीट, और इसलिए दिया है कि पीपल रात और दिन दोनों में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रवाह कुछ ज़्यादा ही रहता होगा दूसरे स्थानों के मुकाबले। चलिए भैया, बात करते हैं आज सीमा हैदर की। वैसे तो उसका नाम हो गया सीमा सचिन, उसने अपना नाम बदल लिया है और एक बढ़िया सा यूट्यूब चैनल भी खोल लिए हैं एक दो, और उन पे दनादन अपनी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रही है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई मेरी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। लोग कर भी रहे हैं और उसको फ़ायदा भी हो रहा है, करना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो बात आती है, देखिए बात सबके दिमाग में उठती है कि भाई ये इतनी खूबसूरत लड़की, बेशक वो 4 बच्चों की माँ है, लेकिन वो लड़की कहें या औरत कहें, उसको खूबसूरत तो है उसकी। अगर आप पर्सनालिटी देखें तो वो सचिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरा मुद्दा सिर्फ यही है आज का कि भारत में जो शोर शराबा हो हल्ला मच रहा है ना, अगर ये औरत किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पे शादी करके आई होती तो कुछ नहीं हुआ होता। फ़र्क ये है कि वो जो जिससे उसने शादी की है उसकी पर्सनालिटी में और इसकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक बहुत ही साधारण सा, सीधा सा, सच्चा सा और बहुत ही गरीब घर का सा लगता है देखने में कि वो गरीब घर का बच्चा है। तो उसकी पर्सनालिटी मतलब समानता कहीं है नहीं, जो भी है वो डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से वो सबको किसी को भी पच नहीं रही है। वरना आप देखिए, हमारे यहाँ से जो शादी हुई थी वो क्रिकेटर के साथ में, वो एक लेडी थी जो टेनिस खेलती थी, लॉन टेनिस, और बहुत सारे इस तरह के केस हैं जो हुए होंगे। ज़्यादातर यही हुआ है कि भाई पहले इंडिया की कई लड़कियां गई हैं, जैसे मोहसिन खान के साथ में एक एक्ट्रेस चली गई थी हमारी, क्या नाम था उसका, अब नाम याद नहीं आते जैसे में, तो उन पे कुछ हो हल्ला ज़्यादा मचता नहीं था। ये पाकिस्तानी बहू आ गई यहाँ पे, ये बड़ा नया सा बात हो गई, नई सी बात हो गई, और वो भी आ गई सचिन के लिए जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही आम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही आम पर्सनैलिटी के साथ में लोगों को नहीं पच पा रही है। अब दूसरी बात आ जाती है, एक मुद्दा तो ये था, मुझे ये बताना था कि वो डिफरेंस बहुत है दोनों में, कपल में। दूसरा मुद्दा आता है कि वो लेडी अगर भारत आई है 4 बच्चों के साथ में, तो क्या वो रॉकी एजेंट है या ISI की एजेंट है? देखिए, मेरे व्यक्तिगत मानना ये है कि भारत की एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसे रॉकी एजेंट या भारत की एजेंट, जो भी जहाँ की भी एजेंट है वो उसको पहचान ना पाएँ। जब अजीत डोभाल 5 या 6 साल पाकिस्तान में रहे थे, किसी के हाथ नहीं आए थे। यहाँ पे भी बहुत सारे एजेंट रह के चले गए होंगे, हो सकता है किसी के हाथ ना आए हों, ऐसा मेरा मानना है। आया हो कोई रोका एजेंट या ISI का, और वो इंडिया में रहा हो और रह के वापसी चला भी गया हो, है ना। चूँकि इसने अपने आप को ओपनली सबके सामने मान लिया है, तो ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से वो शादी करके किसी के घर में आई है और उसने शादी के लिए अप्लाई किया है, तो वो रॉकी एजेंट होगी या ISI की एजेंट होगी, है ना। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि हमारे भारत की एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर नहीं है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अगर वो एक साधारण नागरिक है पाकिस्तान की, तो हमें केवल ह्यूमैनिटी से उसको देखना चाहिए, इंसानियत से उसको देखना चाहिए। हमारे अंदर इतनी, हम भारत के लोग इतनी सहिष्णुता रखते हैं कि हम उसको किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित ना करें। 4 बच्चों की माँ है, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, तो इंसानियत दिखाते हुए हमें उसके साथ में सहानुभूति रखनी चाहिए और कानून को अपने काम करने देना चाहिए। कानून अपना काम करे, जो भी होगा ठीक होगा, देखेंगे। लोग जो है उसको भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको अच्छा भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, बेचारी आ गई है तो इट्स ओके। तो यही एक दूसरी अपील ये थी, 2 बात कहनी थी मुझे ये अपील के रूप में कि उसको उसकी जांच होने दें, और जो भी होगा उसके साथ अच्छा हो, उसके साथ बेचारी के बुरा ना हो। अगर वो पाकिस्तानी एजेंट है तो कानून के हिसाब से उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। बस यही कहना था। धन्यवाद।